आज जिस सीट की हम बात करेंगे वो है बेलागंज विधानसभा, जो गया में है और फिलहाल तो जेडीयू की मनोरमा देवी यहां पर काबिज हैं। लेकिन बेलागंज का इतिहास क्या रहा है, रिकॉर्ड क्या रहे हैं और यहां की जनता का मिजाज कैसा रहा है। रंजन जी, अगर बेलागंज को आप स्कैन करते हैं तो क्या नजर आता है, इस सीट का मिजाज क्या रहा है? देखिए, जब बेलागंज विधानसभा की हम बात करें और उसे स्कैन करें तो राजनीतिक रूप से जो सोशलिस्ट पार्टियां हैं उनका दबदबा दिखता है। खास करके आरजेडी का दबदबा जो है वो आपको 21वीं सदी में थ्रू आउट दिखेगा। जो कि एक दबदबा था वो 2024 में जो उपचुनाव हुआ उसमें टूटा। वैसे अगर बेलागंज जो सीट है वो 1962 में यहाँ पर पहला चुनाव हुआ था, तब ये अनुसूचित जाति आरक्षित सीट थी। लेकिन अगले चुनाव से मतलब 1967 से ये सीट सामान्य हो गई। अब अगर बेलागंज को आप देखिए तो एक समय यहाँ कांग्रेस का दबदबा आपको दिखता था। ये जो समय है 1962 से 1985 के बीच का है, जबकि यहाँ पर 6 चुनाव हुए थे, उसमें 5 में कांग्रेस पार्टी जो है वो जीत हासिल करने में सफल रही थी। लेकिन 1990 के बाद जो बिहार में राजनीति ने करवट ली और जो सामाजिक न्याय की जो एक नई अवधारणा आई, लालू प्रसाद यादव का एक दौर आया, तो वहां पर जो है कांग्रेस लगातार पिछड़ते चली गई। और आप देखिएगा कि जो कांग्रेस ने आखिरी चुनाव बेलागंज में 2010 में लड़ा था, तब जो है उन्हें 2.25% के आसपास ही वोट आया था। तो ये चीजें दिखती हैं। एक जो दूसरा समय हमने बताया वो आपको 1990 से 2020 का कार्यकाल है, जब सामाजिक न्याय का नारा बुलंद करने वाली पार्टी आरजेडी और उससे पहले जनता दल ने यहाँ पर जो है कई सफलताएं अर्जित की और आरजेडी का ये अभेद्य किला बन गया था टिल 2020 तक जो है ये आरजेडी का अभेद्य किला था। बेलागंज में सिर्फ लालटेन ही जल रहा था। 1998 से ये सिलसिला शुरू हुआ था। तब जो है एक उपचुनाव में जब सुरेंद्र प्रसाद यादव जो हैं सांसद चुने गए थे, तो उपचुनाव हुआ था और तब आरजेडी ने 1998 में पहली जीत हासिल की थी। इसके अलावा जब आप बेलागंज विधानसभा सीट की बात करती हैं तो एक व्यक्ति की भी बात होती है और वो व्यक्ति हैं सुरेंद्र प्रसाद यादव। अकेले बेलागंज में उन्होंने 8 बार जीत हासिल की है। 2 बार जनता दल के टिकट पर और बाद में आप 2000 से देखिए तो वो आरजेडी के टिकट पर यहां से चुनाव जीतते रहे। तो उनका एक प्रभाव रहा, उनकी अपनी एक छवि है, उनकी अपनी पैठ है, दबंग नेता माने जाते हैं, उनका दबदबा रहा है। इस बार जो है 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो जहानाबाद से सांसद चुने गए और उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ जिसमें उनके बेटे जो हैं विश्वनाथ यादव वो चुनावी मैदान में उतरे। लेकिन यहां पर जेडीयू की तरफ से मनोरमा देवी उतरी और उन्होंने जेडीयू के तीर से जो यहां पर आरजेडी का किला था उसे ध्वस्त कर दिया। अब अगर हम बेलागंज में देखें कि क्या कुछ हुआ है तो कुल 17 चुनाव अब तक बेलागंज में हुए हैं, जिसमें आरजेडी ने सर्वाधिक 7 बार जो है जीत हासिल की है। कांग्रेस पार्टी को 5 बार यहां कामयाबी मिली, जेडीयू को 1 बार, जनता दल 2 बार यहां से चुनाव जीतने में सफल रहा, तो जनता पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को 1-1 बार जो है वो कामयाबी मिली। सुरेंद्र प्रसाद यादव सर्वाधिक 8 बार जो है वो बेलागंज का प्रतिनिधित्व करने में सफल रहे हैं। अब अगर हम यहां आखिरी जो 4 चुनाव हुए हैं 2010 से उसकी बात कर लें, जिसमें कि एक बाई इलेक्शन भी शामिल है जो कि 2024 में हुआ सुरेंद्र प्रसाद यादव के सांसद बन जाने के बाद। तो 2010 में आप देखते हैं कि उस समय सिटिंग विधायक सुरेंद्र प्रसाद यादव ही थे, वो खड़े होते हैं और 53,079 वोट लाते हैं। 43.5% उनका मत प्रतिशत था। जेडीयू ने यहां से मोहम्मद अमजद को चुनावी मैदान में उतारा था, जिन्होंने 48,441 वोट लाए। शिवसेना से बबलू रविदास थे, जिन
जिनको 8,942 वोट आए, और कांग्रेस की हालत यहां पतली रही, उनको सिर्फ 2.25% वोट मिले 2,710 वोट के साथ। तो यहां पर जो आरजेडी के सुरेंद्र प्रसाद यादव हैं वो 4,638 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। 2015 में तो महागठबंधन बन गया था, आरजेडी के साथ जेडीयू कांग्रेस दोनों जुड़ गए थे। तो ऐसी स्थिति में सुरेंद्र प्रसाद यादव की स्थिति और मजबूत हुई, और जो पिछली बार 43.5% वोट आए थे वो इस बार बढ़कर लगभग 49.5% हो गए, 49.38%, 71,067 वोट उनको मिले। यहां पर ये सीट जो है लड़ने के लिए आपको जीतन राम मांझी की हम पार्टी को दी गई, और शर्माली यहां से थे, उनको आए 40,726 वोट, 28.31% वोट, और सीपीआई के कुमार जितेंद्र तीसरे स्थान पर रहे 8,114 वोटों के साथ, 5.64 उनका मत प्रतिशत रहा। तो यहां पर सुरेंद्र प्रसाद यादव 30,341 वोटों से चुनाव जीतने में कामयाब हुए। 2020 में परिस्थितियां बदल गई थी, लेकिन परिणाम नहीं बदला। परिणाम वही रहा, सुरेंद्र प्रसाद यादव एक बार फिर जुड़े। जेडीयू हालांकि महागठबंधन से निकलकर एनडीए फोल्डर में जा चुका था, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो यहां पर महागठबंधन के फोल्डर में आ चुका था। सुरेंद्र प्रसाद यादव को इस बार वोट आए 79,708, मतलब 46.9% वोट। अभय कुमार सिन्हा जेडीयू के प्रत्याशी थे। अभय कुमार सिन्हा फिलहाल आरजेडी के टिकट पर औरंगाबाद से सांसद हैं, तो उनको यहां पर 2020 में जो है जेडीयू ने टिकट दिया था। उनको आए 55,745 वोट, 32.8% वोट, और एलजेपी ने यहां पर जो प्रत्याशी दिया था रामाश्रय शर्मा, उनको आए 12,005 वोट, मतलब कि 7.1% वोट। तो यहां पर एक ट्रायंगुलर फाइट में सुरेंद्र प्रसाद यादव को 23,963 वोटों की जीत मिली। लेकिन इन सब के बीच 2024 का जो लोकसभा चुनाव आया, उसमें जहानाबाद से सुरेंद्र प्रसाद यादव ने जीत हासिल की, तो एक उपचुनाव बेलागंज में करवाना पड़ा, और इस उपचुनाव में आरजेडी ने सुरेंद्र प्रसाद यादव के बेटे विश्वनाथ कुमार सिंह यानी विश्वनाथ यादव को चुनावी मैदान में उतारा। तो मनोरमा देवी जो हैं वो भी यहां पर चुनावी मैदान में उतरी जेडीयू की तरफ से, और यह पहला अवसर था कि प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी, और प्रशांत किशोर ने जो है मोहम्मद अमजद को टिकट दिया। मोहम्मद अमजद 2010 में जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ चुके थे, तब दूसरे स्थान पर थे, तो वो चुनावी मैदान में आए, और यहां पर जनसुराज ने अपना प्रभाव भी दिखाया, और उसकी कीमत आरजेडी को चुकानी पड़ी। उनका गढ़ ध्वस्त हुआ, यह देखने में आया। विश्वनाथ कुमार सिंह मतलब विश्वनाथ यादव को आए 51,943 वोट, मतलब कि 32% वोट। मनोरमा देवी जो हैं उनको 73,334 वोट आए, मतलब कि 45.23% वोट, और मोहम्मद अमजद जो जनसुराज के प्रत्याशी थे उनको आए 17,285 वोट, मतलब कि 10.66% वोट। तो यहां पर मनोरमा देवी जो हैं 21,319 वोटों से चुनाव जीत गई। ये बात अलग है कि अगर मोहम्मद अमजद के वोट भी आपको चले जाते विश्वनाथ सिंह की तरफ, तब भी मनोरमा देवी जीत जाती, लेकिन जनसुराज ने एक इंपैक्ट छोड़ा उपचुनाव में, इससे इनकार नहीं कर सकते जहां तक बेलागंज की बात है। अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि 2025 में क्या होगा। सुरेंद्र प्रसाद यादव सांसद बन चुके हैं, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो आप आरजेडी से मानकर चलिए कि फिर से उनके बेटे जो विश्वनाथ कुमार सिंह यानी विश्वनाथ यादव हैं, उन्हें ही टिकट दिया जाएगा, और लालटेन के निशान पर वही चुनावी मैदान में उतरेंगे। वो लगातार जनसंपर्क बनाए हुए हैं। तो जेडीयू से कौन प्रत्याशी होंगे, ये भी एक चर्चा का विषय है। मनोरमा देवी सिटिंग एमएलए हैं,
लेकिन जो उनके बेटे हैं राकेश रंजन मतलब कि रॉकी यादव, उनके नाम की भी चर्चा है। तो ये हो सकता है कि मां चुनाव न लड़ें और उनके जो बेटे हैं आपको रॉकी यादव, वो बेलागंज से चुनाव लड़ते दिखें। तो उधर आपको सुरेंद्र प्रसाद यादव के बेटे और इधर मनोरमा देवी और आपको बिंदेश्वरी प्रसाद यादव के जो बेटे हैं, मनोरमा देवी और बिंदेश्वरी प्रसाद यादव के रॉकी यादव, उनको आप चुनाव लड़ते देख सकते हैं। देखिए बिंदेश्वरी प्रसाद यादव, स्वर्गीय बिंदेश्वरी प्रसाद यादव आप कहिए, वो भी एक दबंग नेता की उनकी भी छवि थी। अब जो है मनोरमा देवी उनकी पत्नी हैं, जिन्होंने कि बेलागंज में जो है तीर के निशान पर चुनाव जीता था। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जनसुराज क्या करता है। क्या फिर से यहां मुस्लिम प्रत्याशी देता है जैसा उसने पिछली बार किया था? अगर ऐसा उन्होंने किया तो निश्चित तौर पर जो है आरजेडी को नुकसान होगा। लेकिन अगर वो दूसरी जाति से उम्मीदवार लाते हैं तो फिर उसका नुकसान उस प्रत्याशी की जाति को देखकर अनुमान फिर लगाया जा सकेगा। यहाँ का अगर हम जातीय समीकरण देखें तो जो एक अनुमान है, और मैं हमेशा कहता हूं कि जो आंकड़े हमें मिलते हैं, चूंकि किसी भी विधानसभा का अलग से जो है वो जातीय आंकड़ा जो है वो ऑफिशियली होता नहीं, तो जो हमें आंकड़े मिलते हैं उसके विश्लेषण के आधार पर हम एक निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो देखिए एससी वोटर्स जो हैं अनुसूचित जाति के, उनकी संख्या यहां बहुत अच्छी है, 29.5%, 29.59%। मुस्लिम वोटर्स भी यहां अच्छी संख्या में हैं, 15.8%, और यादव की संख्या भी यहां पर बहुत अच्छी है, 18 से 20% के आसपास। तो जो एमवाई का इक्वेशन है वो 34 से 36% के बीच पहुंच जाता है। राजपूत 3.5 से 4%, भूमिहार 7.5 से 8% और ब्राह्मण 1 से 1.5%। तो जो सामान्य जाति का आंकड़ा है वो 12 से 13% के आसपास है। कोयरी कुर्मी भी 7 से 8% और वैश्य 3 से 4% होंगे। तो ये हमें दिखता है। लेकिन यहां पर जो जीत का मंत्र है वो बहुत सिंपल है कि अगर आरजेडी को जीतना है तो जो एमवाई का उसका कॉम्बिनेशन है उसमें आप जो है उसे टूटने नहीं दे सकते। अगर वो टूटा तो आरजेडी को परेशानी होगी। दूसरी तरफ जेडीयू के लिए जीत का मंत्र क्या है कि वो एम और वाई को तोड़ ले। तो देखिए चूंकि मनोरमा देवी खुद यादव हैं, तो जो वाई का जो वोटर्स हैं उसमें तो एक हिस्सा उनका अपना है, वो लेकर ही जाएंगी, और अगर उनके बेटे लड़ते हैं तो वो लेकर जाएंगे। तो वाई में वहां टूट संभव जो है वो दिखता है। अब वो कितने प्रतिशत का होता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अगर यहां पर जनसुराज ने जैसे पिछली बार मुस्लिम प्रत्याशी दिया था, अब अगर कोई अन्य पार्टी, चाहे वो जनसुराज हो, AIMIM हो, कोई भी पार्टी अगर मुस्लिम कैंडिडेट दे देती है और मुस्लिम वोटर्स में भी वहां सेंधमारी हो जाती है, तो फिर जेडीयू की राह जो है यहां आसान हो जाएगी। और इसके अलावा एक और चीज नहीं भूलनी चाहिए कि यहां पर अनुसूचित जाति के वोटर्स जो हैं वो 29.5% के आसपास हैं, और उन अनुसूचित जाति के वोटर्स में जो जीतन राम मांझी की जो पार्टी है या जो उनकी जाति है, मुसहर जाति से आप कह लीजिए, और पासवान वोटर्स, इनकी संख्या यहां बहुत अच्छी है। तो अगर वो वोट कंसोलिडेट होते हैं जेडीयू के पीछे तो वैसी परिस्थिति में आरजेडी को नुकसान हो सकता है। लेकिन वो एक सेटबैक था आरजेडी के लिए भी उपचुनाव में। तो सुरेंद्र प्रसाद यादव यहां जरूर कोई रणनीति बना रहे होंगे और देखना दिलचस्प होगा। यहां का मुकाबला बहुत कांटे का होने वाला है बेलागंज का, कि अब यहां पर फिर से लालटेन जलेगा या जेडीयू का तीर चलेगा, फिर वक्त बताना मुश्किल है, क्योंकि इसमें कई इफ एंड बट जो हैं वो लगे हुए हैं, क्योंकि दूसरी पार्टियों के प्रदर्शन पर भी बहुत कुछ यहां निर्भर रहना है परिणाम के लिए। तो बेलागंज में एक कांटे का मुकाबला, रोमांचक मुकाबला। चलिए, तो बेलागंज में कौन बेला को खिलाता है ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत अच्छी फाइट यहाँ पर देखने को मिलेगी। कौन किसके वोटर्स को काट पाता है इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी।